सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर हुई सुनवाई के दौरान साफ हो गया कि अब इसके विरोध और समर्थन में चलती बहस पर तस्वीर 7 दिन बाद साफ होगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है। लेकिन 2 मुद्दों पर जरूर ध्यान देने की खबर है। जैसे पहली खबर है कि वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति अभी सरकार का जवाब दाखिल करने तक नहीं होगी। वहीं वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड है, गजेटेड है, उसे सरकार की तरफ से अब जवाब आने तक डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ बोर्ड को सरकार ने 7 दिन का वक्त जवाब देने के लिए दिया है। इसके बाद 5 दिन दूसरी याचिकाकर्ताओं के पास होंगे कि वो जवाब दे सकें। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। रीना जी, आज के इस आदेश को किस तरह से लिया जाए? सरकार के लिए क्या ये झटका है, या आप लोग याचिकाकर्ता जो आप लोग इस कानून के बचाव में थे, उनके लिए क्या स्थिति? देखिए, ये सरकार के लिए झटका नहीं है। ये एक सरकार ने जो कानून बनाया था, एक तरीके से आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है कि ये एक जो लीगल पेचीदियां हैं वहां यहाँ पे हमें उनको समझने की जरूरत है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 हफ्ते के लिए उन प्रॉपर्टीज के डी नोटिफिकेशन पे रोक लगाई है कि भाई जो रजिस्टर्ड है या फिर जो गैजेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। देखिए, ये अगर हम इसको एक लीगैलिटीज में देखें तो एक तरीके से कि जो एक्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो अपना एक हफ्ते के लिए जो अंतरिम रोक लगाई है, वो इस चीज पे रोक लगाई है कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है, उनको डी नोटिफिकेशन उनका नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो वक्फ बाय यूजर में जो ओरल वक्फ था, वक्फ बाय एक ओरल स्टेटमेंट था, उन सभी जो एक अधिकार थे या फिर एक जो मालिकाना हक था, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को निरस्त कर दिया है, जो कि अमेंडमेंट में उसे हटा दिया गया था। तो एक तरीके से ये हिंदू पक्ष की और सरकार की बहुत बड़ी जीत है। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे वो काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरे ही फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई हैं? आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल के आए, और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है, बड़ी अजीब विडंबना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी, और इसको हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट, संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी। फ्रेंड्स, एट अ पॉलिटिकल लेवल यू कैनॉट एम्प्यूटेट आर्टिकल 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act. सीधे अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। संजय, दरअसल दोनों पक्ष की तरफ से ये कहा तो जाएगा कि भाई उनको ही बढ़त है, उन्हीं की जीत है, लेकिन ये 7 दिन का वक्त
और जिन मुख्य बिंदुओं की बात हमने की थी कल भी जब अदालत में पहले दिन की सुनवाई चल रही थी, कमोवेश ये समझ में आ रहा है कि 7 दिन के बाद उसमें ही मामला आगे बढ़ेगा। तो किस रूप में देखा जाए आज के इस अंतरिम आदेश को? मुझे ऐसा लगता है कि अदालत से या तो राहत मिले या आफत हो। ये फौरी नहीं रहती है, ये लंबी चलती है, लंबी खिंचती है। 1 हफ्ते की बात तो हम और आप कर रहे हैं। 5 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि सरकार को राहत मिल जाए। यानी सरकार ने जो इस कानून की इमारत बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं अपने इस अंतरिम आदेश से उसकी नींव को हिला दिया है या नींव गायब कर दी है, जिसमें अगर ये नींव वापस पाने के लिए सरकार को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आखिर जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं उन दलीलों में कोई दम नहीं है। उन्होंने जो ये कानून बनाया है ये बहुत ही पुख्तगी के साथ बनाया है, लोगों से बात करके बनाया है, इतने सारे लोगों का समर्थन है, और कैसे वो अपनी बातों को जस्टिफाई करती है, इसमें सरकार की और सरकार के जो बैटरी है, लीगल बैटरी, उसको अपनी सारी क्षमता का परिचय देना पड़ेगा। तो कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे तभी, नहीं तो एक बार को तो कोर्ट ने ये बोल दिया, कुछ सरकार ने अपनी तरफ से किया कि हम आगे तब तक अगले आदेश तक नियुक्ति नहीं करेंगे। हफ्ते की तो बात है, लेकिन अगले आदेश तक सरकार नियुक्ति पर रोक लगाएगी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, कल के आदेश में जो मसौदा तैयार किया था उसमें 3 बिंदु थे, लेकिन आज वो डीएम वाले बिंदु पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। लेकिन वक्फ बाय यूजर, उसे लेकर अगर अंतरिम रोक लगी है और ये रोक आगे कंटिन्यू करती है, तो अपने आप में ये कानून जो इतनी जद्दोजहद के साथ बनाया गया और इतने सारी पार्लियामेंट्री जेपीसी पर उस पर विचार किया गया, लाखों, सरकार ने खुद ही आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लाखों सजेशंस आए थे, जिसमें स्टेक होल्डर्स ने भी सजेशन दिया था। तो इन तमाम चीजों पर जो इमारत बनी है वो कहीं ना कहीं वो उसकी नींव खोखली हो जाएगी अगर ये प्रावधान नहीं रहेंगे। उसके अलावा ये प्रावधान नहीं रहेंगे तो इस संशोधन कानून का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। कोई जो वाइड एस्पेक्ट था वो कहीं ना कहीं संकीर्ण होता हुआ नजर आता है। सही बात है, और इनमें से अधिकांश वो बिंदु हैं जिनको लेकर सरकार की तरफ से कहा गया था कि यही तो सुधार है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर जो याचिकाएं हैं, 70 याचिकाएं लगभग, उनकी जगह केवल 5 याचिकाएं दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। इस बीच ये बहस जरूर अब शुरू हो गई है कि आज के अंतरिम आदेश से विरोध करने वालों को राहत मिली है या फिर तस्वीर आगे साफ होगी। आज हम सुप्रीम कोर्ट का अरे शांत हो गए तभी तो उनकी आवाज आएगी, चुप हो जाओ। देखिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे।
और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे। इंटरिम ऑर्डर पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड, नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड। पकड़ ले रहा हूं ना, मैं पकड़ ले रहा हूं। उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ, ऑल वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be the state their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। वहीं आज वक्फ बिल से जुड़ी जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भावुक हो गए। कहने लगे कि वक्फ कानून में एक भी गड़बड़ी होगी तो वो सांसद पद छोड़ देंगे। वक्फ बाय यूजर, इसको लेकर के सवाल खड़ा किया गया कि ये कैसे होगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप लगातार इस चीज़ को लेकर के, जब जेपीसी चल रही थी उस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सवाल उठाया था, आपने उस दौरान भी उनकी बातें सुनी। देखिए, जो कल पिटिशनर्स के तरफ से लायर्स हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनी सिंघवी हो, इन सब लोगों को कानून के बड़े जानकार हैं और आज जो कानून पास हुआ उसको जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब मतलब वक्फ बाय यूजर ख़त्म हुआ है तो इससे अब देश के जो पुरानी मस्जिदें हैं, खानका, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़ा है, अगर उनके पास डीड नहीं है तो वो चली जाएगी। दूसरा सवाल उनका साहब कि वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स रखे जाएं जब हिंदू ट्रस्ट में नहीं रखे जाते हैं। तीसरा कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का डीएम के साथ डिस्प्यूट होगा तो फिर मतलब डीएम तो सरकार के पक्ष में फैसला किएगा। इस तरह के जो सवाल कल वकीलों ने उठाया है और जिस पे सरकार ने कहा वो निश्चित तौर से सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल हो या और वकील प्रस्तुत होंगे। लेकिन ये सवाल जो चाहे ओवैसी की पिटीशन हो, चाहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हों या कांग्रेस की, समाजवादी होड़ लगी हुई है पिटीशंस की, लेकिन ये सब सवाल डे वन से हमारे सामने आए थे और ये एड्रेस हो चुका है। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।